आरबीआई ने कहा है कि सरकारी व्यवसाय से जुड़े लेन देन वाले सभी एजेंसी बैंक 31 मार्च 2024 को खुले रहेंगे। उस दिन रविवार है। ऐसा सरकार द्वारा सरकारी प्राप्तियों और भुगतानों से संबंधित बैंकों की सभी शाखाओं को 31 मार्च को लेन देन के लिए खुला रखने के अनुरोध के बाद किया गया है। आरबीआई वेबसाइट के अनुसार 33 एजेंसी बैंक हैं, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र शामिल हैं। बिहार, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में अगले 1-2 दिनों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक कई जगह पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बिहार में अधिकतम तापमान 28 से 32 डिग्री तक रह सकता है और न्यूनतम तापमान 17 से 21 डिग्री के बीच रहेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश को देखते हुए किसान भाइयों को तोड़ी की कटनी और दौनी का काम पूरी सावधानी से करना चाहिए, वरना फसल खराब हो सकती है। आप भी सिंचाई के लिए सोलर पंप लगवाना चाहते हैं तो सरकार अभी 75% तक सब्सिडी दे देगी। इसके लिए आप 3 HP से लेकर 10 HP तक के सोलर पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसानों को 2 हॉर्स पावर वाली क्षमता से लेकर 10 हॉर्स पावर तक की क्षमता वाले 9 तरह के सोलर पंप अलग अलग कीमत पर किसानों को दिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही कुसुम योजना की तरफ से ये सब्सिडी की सुविधा दी जा रही है। इस योजना के तहत यूपी में सोलर पंप के लिए 60% सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन हरियाणा में इसके लिए किसानों को सबसे अधिक 75% सब्सिडी दी जा रही है। अगर किसानों के पास 40 या फिर 25% की भी राशि नहीं है तो फिर उन्हें इसके लिए लोन भी मिल सकता है। सोलर पंप पर सब्सिडी का फायदा लेने के लिए किसानों को इसकी वेबसाइट pmkusum.mnre.gov.in पर आवेदन करना होगा। जिन किसानों ने धान बोया है उनके लिए मौसम वैज्ञानिकों ने खास एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि गर्मा धान को पीला तना छेदक कीट से बचाने के लिए खेतों में जमा अतिरिक्त पानी को तुरंत निकाल दें। मूंग, उड़द, मक्का, सब्जियों और सूरजमुखी जैसी सभी फसलों को छेदक कीट से इस समय खतरा है। इसके साथ ही कहा गया है कि फिलहाल खेतों में किसी प्रकार के खाद का छिड़काव नहीं करें। धान में पीला तना छेदक कीट को नियंत्रित करने के लिए खेत में पानी का स्तर 2 से 3 सेंटीमीटर तक बनाए रखें। इसके साथ ही खेतों में 0.4 G या फ्लूबेंडियामाइड 0.7 G का 5 किलोग्राम की दर से छिड़काव करें। इसके अलावा फेरोमोन जाल खेतों में लगाएं। साथ ही 4 किलो रेनेक्सीपायर प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल करें। गर्मा धान की खेती में धान में शीत ब्लाइट और ब्लास्ट रोग के प्रबंधन के लिए टैबुकोनाजोल 50% और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25% का छिड़काव ठीक रहता है। सरकार ने पाम ऑयल से जुड़े किसानों के लिए किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए आधार जरूरी कर दिया है। बिना इसके कोई सब्सिडी भी नहीं मिलेगी। कृषि मंत्रालय के मुताबिक अगर पाम किसान अपने आवेदन में आधार प्रूफ नहीं लगाएंगे तो उन्हें केंद्र की सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाएगा। आधार इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि उससे जुड़े बैंक खाते में ही सब्सिडी का पैसा ट्रांसफर होगा। यह पैसा डीबीटी के जरिए आएगा। इसलिए जिन किसानों को पाम की सब्सिडी चाहिए उन्हें अपने आधार की जानकारी देनी होगी। सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि जिन किसानों के पास आधार नहीं है उनका कार्ड जल्द बनाया जाए। दूसरी ओर कोई पाम किसान तत्काल सब्सिडी की योजना से दूर ना रह जाए, इसलिए विकल्प के तौर पर आधार की जगह पर कोई दूसरा पहचान दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन बाद में आधार प्रूफ जरूर जमा करना होगा। किसान अभी कोई वैकल्पिक पहचान पत्र देकर सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। मछली का बीज अब आप अपने जिले के मत्स्य पालक विकास अधिकारी के दफ्तर से ले सकते हैं। यहाँ बीज का पैसा जमा करने पर मत्स्य पालन कार्यालय की ओर से बीज मुहैया कराया जाएगा। हैचरी से बीज लेने के बाद मत्स्य विभाग के कर्मचारी खुद ही किसान के तालाब में बीज डाल देंगे। इसके अलावा मछली पालन से जुड़ी हर जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। आमतौर पर मछली पालन में मुख्य रूप से 6 प्रकार की मछलियाँ पाली जाती हैं। इनमें आईएमसी में रेहू, कतला, मृगल के अलावा विदेशी मेजर कार्प में सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प प्रमुख मछलियां हैं। गुलाब के पौधों में किसी तरह के कीट को खत्म करने के लिए आप घर में ही कीटनाशक तैयार कर सकते हैं।
इसके लिए 5 लीटर छाछ में 1 लीटर नारियल पानी, 1 लीटर फलों का रस, 100 ग्राम हल्दी और 20 ग्राम हींग मिलाकर कीटनाशक तैयार करें। ऑर्गेनिक खेती में इसे पंचगव्य कहा जाता है। जो घोल तैयार होता है उसका 1 लीटर पहले 10 लीटर पानी में मिलाकर एक साथ घोल बना लें। इस घोल का पौधों पर छिड़काव करें। यह पौधों की वृद्धि को बढ़ाने, कीड़ों को दूर रखने और फंगल रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है।